मेरे ब्रेस्ट में गांठ हो गई है, तो क्या मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा? क्या आपको भी ऐसा लगता है? चलिए जानते हैं। मैं डॉक्टर रीता, गायनोकोलॉजिस्ट, एंड वेलकम टू माय चैनल विमेंस हेल्थ इंडिया। सारे ब्रेस्ट लम्प ब्रेस्ट कैंसर नहीं होते हैं। ज़्यादातर ब्रेस्ट लम्प जो होते हैं वो बिनाइन ही रहते हैं। 10 ईयर टू 30 ईयर ऑफ एज ग्रुप में जो ब्रेस्ट लम्प होते हैं वो ज़्यादातर फाइब्रोएडेनोमा होते हैं, या फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ होते हैं, या फिर ब्रेस्ट एब्सेस होते हैं। फाइब्रोएडेनोमा जो होते हैं ये छूने पे सॉलिड होते हैं, स्किन से फ्री होते हैं, यानी कि छूने पे मूव करते हैं, मोबाइल होते हैं और नॉन पेनफुल होते हैं, या फिर थोड़ा सा साइक्लिकल पेन हो सकता है। मतलब कि पीरियड आने के 2-4 दिन पहले से पेन होएगा और जब पीरियड ओवर हो जाएगा तो पेन चला जाएगा। दूसरा है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ में ज़्यादातर कोई लंप नहीं मिलता, थोड़ा सा लंपी फीलिंग मिलती है और ये भी पेनफुल नहीं होता है, या साइक्लिकल पेन या टेंडरनेस हो सकती है, अदरवाइज पेनलेस ही होते हैं। तीसरा है ब्रेस्ट एब्सेस। ब्रेस्ट एब्सेस जिसे हम साधारण भाषा में फोड़ा बोलते हैं, ये वही है। ब्रेस्ट एब्सेस जो होता है ये छूने पे हल्का सा इन्फ्लेमेशन की वजह से थोड़ा सा हॉट फीलिंग हो सकती है, स्किन में रेडनेस कलर हो सकता है, और ये स्किन से फिक्स होते हैं, मोबाइल नहीं होते हैं, छूने पे हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। ब्रेस्ट एब्सेस होने पे हम क्या करते हैं, या तो छोटा सा इंसिजन लगा के जो पस होता है उसको ड्रेन कर देते हैं, या सिरिंज से पस को एस्पिरेट कर लेते हैं और ये ठीक हो जाते हैं। अब अगर फीमेल जो है उसकी एज 30 ईयर से एबव है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें फाइब्रोएडेनोमा हो सकता है, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ हो सकती है, ब्रेस्ट एब्सेस हो सकता है और ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर होएगा तो उसमें क्या मिलेगा, छूने पे ये हार्ड स्किन से फिक्स होते हैं, ये बिल्कुल मूव नहीं करते हैं, ये भी नॉन पेनफुल होते हैं, लेकिन इनके ऊपर की जो स्किन होती है उसमें कुछ चेंजेस मिलते हैं। जैसे उसमें जो स्किन होगी उसमें छोटे छोटे से गड्ढे मिलेंगे, या फिर ये स्किन अंदर की तरफ धसी हुई मिलेगी, या जो निप्पल होएगा वो अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो जाएगा। प्लस इसमें दबाने पे निप्पल से डिस्चार्ज आता है, ये डिस्चार्ज ब्लडी हो सकता है या वाटरी हो सकता है। और जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं ये भी ज़्यादातर पेनलेस ही होते हैं, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। आपको अचानक से कुछ लंपी फीलिंग मिलेगी और बहुत जल्दी ये ग्रो कर जाते हैं। फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ब्रेस्ट लंप हो गया है? इसके लिए क्या करना है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कब करते हैं, जब आपका पीरियड ओवर हो जाता है तब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। इसके लिए क्या करना है, मिरर के सामने खड़े हो जाना है और हाथ को ऊपर करके या हाथ को पीछे करके आपको पहले सिर्फ देखना है कि हाथ को ऊपर करने या पीछे करने से जो ब्रेस्ट है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। जैसे स्किन है वो अंदर की तरफ तो नहीं रिट्रैक्ट हो रही है, या जो निपल्स है वो अंदर की तरफ रिट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर बड़ा लंप होगा तो वो भी हाथ ऊपर या पीछे करने से दिख जाएगा। दूसरा, फिर हमें पैल्पेट करके देखना है। पैल्पेट करने के लिए क्या करना है, एक हाथ को ऊपर रखना है, दूसरे हाथ से पैल्पेट करके देखना है। इसके लिए क्या करना है, जो ब्रेस्ट है उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करना है। एक बीच से निप्पल के एरिया से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन इमेजिन करना है, और उसके बाद 4 क्वाड्रेंट बन जाएंगे, 1 2 3 4। इन्हीं चारों क्वाड्रेंट में आपको पैल्पेट करके देखना है, और प्लस निप्पल के पास पैल्पेट करके देखना है। अगर कोई लंप होगा तो वो पैल्पेट हो जाएगा। इस तरह से सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में और बहुत ही अर्ली स्टेज में जान सकते हो कि आपको ब्रेस्ट लंप हो गया है। और जैसे ही आपको पता चले कि कोई ब्रेस्ट लंप है, आप तुरंत अपने डॉक्टर से जाके मिलिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। आपकी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए बता सकती है, FNAC के लिए बता सकती है, बायोप्सी के लिए बता सकती है, या आपकी एज अगर 40 ईयर से ज़्यादा है तो मैमोग्राफी के लिए भी बताया जा सकता है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से अर्ली डायग्नोसिस हो जाने की वजह से अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर भी आता है और अर्ली डायग्नोसिस हो गई तो उसका भी इलाज संभव है। इसलिए अगर आपको कोई ब्रेस्ट लंप मिलता है तो पैनिक नहीं होइए, तुरंत अपने डॉक्टर से जाके मिलिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लीजिए। ज़्यादातर ये जो बिनाइन ग्रोथ होती हैं जैसे फाइब्रोएडेनोमा या फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़, ये प्रेगनेंसी के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं, और अगर ये नहीं भी ठीक होते हैं तो आप इसके रेगुलर फॉलोअप कराते रहिए, इनमें कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो डोंट बी पैनिक, go to your doctor for further evaluation. Okay guys, bye bye.